आज की ये वीडियो बेहद ही खास होने वाली है और आप सभी लोगों को ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। मैं इस वक्त हूँ मुबारक मंडी में। आज यहाँ आने का मकसद हमारा ये है कि वर्ल्ड हेरिटेज वीक चल रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्योंकि ये डोगरा आर्ट म्यूजियम है और हम डोगरों के लिए ये गर्व की बात है कि इस ऐतिहासिक जगह पर जो हमारी पुरानी चीज़ें हैं वो सारी संभाल कर रखी गई हैं जो राज परिवार से भी संबंधित है। यहाँ आप देख सकते हैं डोगरा आर्ट म्यूजियम जम्मू लिखा गया है इंग्लिश में। उसके नीचे आप देखिएगा ये टाकरी लैंग्वेज है। ये साफ तौर पर इंग्लिश के नीचे देखिए टाकरी है और उसके नीचे यहाँ उर्दू और हिंदी में लिखा गया है डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम J&K। और इसी के अंदर वो सारा खजाना जो है जम्मू कश्मीर का संभाल के रखा गया है। ये संग्रहालय है और ये आर्मरी सेक्शन है। सबसे पहले मैं आपको इसी सेक्शन में लेके जाऊंगा और सबकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ यहाँ पर पंकज जी है, पंकज खजूरिया जी हमारे साथी हैं। सबसे पहले जी 8 बैरल गन मैं जरूर कैमरा चाहूंगा इसके ऊपर कीजिए। आपको यहाँ पे इस गन पे 8 बैरल दिखेंगी, इस गन पे 8 बैरल दिखेंगी। और ये गन जो है आप अगर फ्रंट से देखेंगे तो वहां पे रिवॉल्व होती है। तो ये जो गन है महाराजा गुलाब सिंह जी के जानकारों का कहना है कि उनके समय की है और शायद इस गन के बाद ही जो रिवॉल्वर का जो आविष्कार जो था वो हुआ था। और वहीं अगर आप देखें ऊपर भी तो ये बड़ी अपने समय की बेशकीमती जो है वो आर्मरी यहाँ पे लग रखी है। और नीचे जी हाँ, ये जितनी भी रिवॉल्वर देखा जाए सारी अलग अलग है, अलग कोई एक नहीं एक जैसी बिल्कुल कोई बिल्कुल। नहीं है। अगर मैं जरूर कैमरा एक और जगह जूम करवाना चाहूंगा। सिंगल बैरल गन 19वीं शताब्दी तोशाखाना, तो यानी कि ये तोशाखाना की ही चीजें हैं। लेकिन तोशाखाना आज की डेट में कहाँ है वो थोड़ा सा एक चर्चा का ये विषय बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि तोशाखाना क्या होता है, लेकिन वो अलग चर्चा का विषय है। लेकिन ये देखिए जर्मन से कैप्चर की हुई थर्ड जैकेट मशीन गन है जर्मन से। और बड़े सारे लोगों को ये भी नहीं मालूम है कि यहाँ से जम्मू कश्मीर राइफल जो आज की डेट में भी है वो वर्ल्ड वार फर्स्ट वर्ल्ड वार सेकंड इसी बिल्डिंग से, क्योंकि ये आर्मी हेडक्वार्टर हुआ करता था तो जाते थे। तो ये वहां से कैप्चर की हुई गन्स जो है वहां मार्शल ट्रेडिशन इनके पास भी था, यानी कि जो हमारे सैनिक थे उनके पास ये सारी चीजें थी। और स्टेट एम्बलम आप देखें स्टेट मोटो के साथ ये देखिए प्रशस्ता व रणवीरता, ये आपने अक्सर देखा होगा। और ये स्टिल डेट तक ये आज भी है, प्रशस्ता परफेक्शन, रणवीरता सक्सेस विक्ट्री। ये आज की डेट में भी जो है वो जम्मू कश्मीर राइफल जिसको महाराजा गुलाब सिंह ने 1809 में 10 में जो है वो खड़ा किया था और टिल डेट तक राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। जिस तरह से ये भी आप देख सकते हैं ये तोफ जो है बिल्कुल ये कैनन 19th सेंचुरी की कैनन तोफ है और ये असली तोफ है। ये और एक नहीं यहाँ पर और भी देखने को मिलेगी। मैं जरूर इसमें भी ऐड ऑन करूंगा। ये अक्सर आपने पिक्चरों में देखी होगी, लेकिन आज जो आपके चैनल से देख रहे हैं वो पहली मर्तबा देखेंगे कि जम्मू में डोगरों के पास भी ये चीजें थी। शायद यही एक वजह है कि लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान और खासूसन तौर पे बाहरी फोर्सेस से, मुगलों से, अफगानों से, चाइनीज से लड़ी। बिल्कुल। एक चीज और बताऊंगा, पुरानी दुनाली, शायद दुनाली कहते हैं। बिल्कुल। ये देखो ये कितनी लंबी ये दुनाली है और शायद इसको रखने के लिए 2 से 3 लोग लगते होंगे। हाँ, मैं जरूर सिर्फ एक मुहावरा ऐड करूंगा। और डोगरी है कोहाय मुंडे पर रखिए बंदूक चलानी। ये दिखलाए उसी ये 6 फीट के करीब दिख रही है ये लंबाई। और किसी के कंधे पे रख के ऐसे ही बंदूक चलाई जाती थी। आज की डेट में रॉकेट लॉन्चर जो है वो मिलिटराइज तौर पे आ गया। और कहीं आर्काइव में अगर आप कहीं फोटोज भी ऐसी देखेंगे ना तो होता है एक बंदूक रखी होती थी और आगे एक शख्स खड़ा होता था जिसके ऐसे शोल्डर पे, तभी उन्होंने ये डोगरी में कहावत सुनाई है। तो यहाँ ये देखिए ये जो फैन आप देख रहे हैं ये महाराजा प्रताप सिंह के समय में सेम असेंबली हॉल में लगाया करते थे। और ये अक्सर फिल्मों में जो आप देखेंगे पुरानी फिल्में, ब्रिटिश फिल्में, उसमें इस तरीके के फैन का इस्तेमाल होता है। टिल डेट तक यहाँ पे ये जो है संजो के रखा हुआ। और एक चीज और इन्होंने मुझे बताई थी कि यहाँ से नहीं बना है, ये कलकत्ता के हावड़ा से आया उस समय वहां पे, क्योंकि इंडस्ट्री सबसे बड़ी उस समय कलकत्ता में हुआ करती थी और राजधानी भी कलकत्ता में हुआ करती थी। 1911 में राजधानी जो है दिल्ली आई, क्योंकि यहाँ पे डिस्टर्बेंस चल रही थी तो राजधानी से मंगवाया गया है। तो ये सारी चीजें आप समझ सकते हैं कि जो सही तरीके से जम्मू कश्मीर में इस्तेमाल की जा सकती थी वो सारी चीजें यहाँ पर लाई जाती थी। और यहाँ ये सारी जो है ये आर्मरी सेक्शन है। इसके बाद यहाँ आप देखिएगा ये पेंटिंग, बसोली पेंटिंग जो है इस आर्ट म्यूजियम को इंटरनेशनल टच देती है, क्योंकि बसोली पेंटिंग को रिसेंटली जीआई टैग मिला है। बिल्कुल। और बसोली पेंटिंग का अगर हम दबदबा या तूती की बात करें तो वो पूरे वर्ल्ड में है। और इस गैलरी में जहाँ पे आप खड़े हैं यहाँ पे कांगड़ा पेंटिंग, जम्मू पेंटिंग और बसोली पेंटिंग, ये तीनों प्रकार की पेंटिंग यहाँ पे है, जो माइन्यूटली थोड़ा सा डिफरेंस है एक दूसरे में। जैसे यहाँ पर देखें रॉयल चेयर 20th सेंचुरी की, वो भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। इस पेंटिंग में, बसोली पेंटिंग में एक शब्द लिखा हुआ दिख रहा है, ये टाकरी है, यानी कि डोगरी की अपनी इनहेरिटेंट जो स्क्रिप्ट है। हालांकि आज की डेट में हम देवनागरी में लिखते हैं, लेकिन ये टाकरी है, उसमें लिखा हुआ है। इस पेंटिंग के बारे में पूरा ब्रीफ किया हुआ है।
चलिए आपको मनुस्क्रिप्ट की ओर लेकर चलते हैं। यहाँ पर अलग अलग स्क्रिप्ट जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ देखिए, ये देखिए ये क्या है, यहाँ लिखा जैसे ये श्री भगवत पुराण, ये देखिए महाभारत स्क्रिप्ट है देवनागरी में। ये भी गीता सार यहाँ पर देवनागरी में। ये रामायण खास स्क्रिप्ट पर्शियन में लिखी गई है 18th सेंचुरी में। ये पर्शियन में लिखी गई रामायण भी यहाँ पर है। और ये देखिए ये क्या है विशेष, ये है सांप सीढ़ी। सांप सीढ़ी? लूडो नहीं, सांप सीढ़ी, स्नेक एंड लैडर्स। तो लूडो अलग होती है, अलग होती है। अच्छा हाँ ठीक ठीक, दो होते हैं ना उसमें। हाँ, नहीं खेल सकते। ये ज्ञान चौसर, मतलब ज्ञान चौसर ये कि दिमागी खेल है ना, दिमागी खेल है। तार के पत्ते पे लिखी हुई है स्कंद। तार का पत्ता होता है, उसके ऊपर स्कंद पुराण, मतलब पत्ते पे लिखी हुई है ये स्कंद पुराण। 1 आना, 2 आना, 4 आना, इसके साथ साथ अलग अलग तरीके के कॉइन्स जो हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रखे हैं अलग अलग समय के। इनफैक्ट मुगलों के समय पे सिख किंगडम के और डोगरा राज ने अपना जो कॉइन रिप्रेजेंट किया था उसका तो सिख पीरियड कॉइन है। यहाँ आप देख सकते हैं सिख पीरियड कॉइन महाराजा रणजीत सिंह का जी के जो समय का आप देख सकते हैं। और वहीं महाराजा रणवीर सिंह यानी कि महाराजा गुलाब सिंह जी के बेटे जो द्वितीय महाराजा हुए, आप देख सकते हैं ये कॉइन जो है वो जहाँ पे उनके समय पे डोगरी जी फिर प्रतीक और गाद नहीं तेरे नाम सिक्का चलता है, ये डोगरा सिक्का चलता है। हमारा रणवीर सिंह ने उसने ये वाले कॉइन जो है वो इंट्रोड्यूस किए। और इसी ना डोगरा कॉइन ही टेऊ वाले पैसे भी आते पुराने लोग। अच्छा, टेऊ अंगर लग देना। ओके ओके। ये अब अगर आप देखें तो थोड़ा सा इसकी बनावट वैसी है। पे जो लिखा हुआ है वो अब वो पारसी में है उस समय का, जहाँ टाकरी, लेकिन ये उसी के बारे में जानकारी है। डोगरा सिक्के 19वीं शताब्दी। डोगरा सिक्का जो है वो महाराजा रणवीर सिंह जी ने ही जो है वो पेश किया। और यहाँ ये देखें 14th सेंचुरी का भी है, मुगल, यहाँ मुगल लिखा हुआ है, मुगल पीरियड कॉइन्स। पर जानकारों का ये मानना है कि ये पर्शियन में लिखा हुआ है हालांकि। और इसके साथ साथ मुगल ही एक ऐसे हुए जिन्होंने अपना नाम जो है सिक्के पे लिखवाया। तो यहाँ ये देखिएगा जहाँ हम शायद भूल भी चुके हैं कि हम जब बचपन में थे अठन्नी चवन्नी का क्या फेस होता था, हम भूल चुके हैं, वो अब मिलते भी नहीं है ना के बराबर। लेकिन यहाँ इस म्यूजियम में ये खजाना तक संभाल के रखा हुआ है। तो और यहाँ ये देखिए ज्वेलरी सेक्शन। ये पहले देखा जाता था कि बड़े बड़े टिक्के, बड़ी नथ जो रहती बिल्कुल, थी, ये देखिए आप यहाँ पर सारी चीजें यहाँ पे हैं। हालांकि सारी ये जो चीजें हैं ये चांदी की हैं, हो सकता है सोने की भी हो क्योंकि सिक्योरिटी रीजन से वो डिस्प्ले नहीं है, लेकिन हर एक चीज काफी हैवी है। एंकलेट को देख के वो कोइंसिडेंटली यहाँ पे आ गए थे। अच्छा। एक्चुअली डॉक्टर को दिखाने आए थे तो मैं इधर था तो वो आ गए, तो वो कहने लगे कि ये मेरी दादी यानी कि उनकी जो मदर थे उनके पास भी सेम एंकलेट हुआ करती थी। और उसके बाद क्या हुआ कि इस एंकलेट को थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा करके हमने आपस में बांटना शुरू कर दिया, तो वो साइज जो है छोटा हो गया। तो आप देख सकते हैं ये एंकलेट जो लोग जानकार आते हैं, देखिए लिखा भी है पंजेब, और ये सारे यहाँ देखिए ये कड़े बिल्कुल बहुत बड़े बड़े कड़े यहाँ पर हैं। ये अलग कड़े आ गए यहाँ पर, ये देख सकते हैं ये अलग तरह का नेकलेस है शायद। बिल्कुल। और यहाँ भी देखिएगा ये भी यहाँ पर भी पाजेब ये है। और ये हाथी के दांत का शायद ये जो है ऑर्नामेंट्स जो आप देख रहे हैं, हाथ जो है। और यहाँ हाथी का दांत भी है, वो भी आपको दिखाएंगे। यहाँ ये सारे आप कड़े हैं, ये ज्वेलरी सेक्शन है यहाँ पर। यहाँ देखिए बकरवाल वुमेन, यहाँ देखिए ये गुज्जर वुमेन, ये अलग अलग जिनका जो ज्वेलरी जम्मू कश्मीर संभाग से जो ताल्लुकात रखते थे उनका पूरा दिखाया। मैं उसके पहले ये जरूर दिखाना चाहूंगा, ये यहाँ नजर दौड़ा ले भाई, इसी की बात हो रही थी पहले। कहाँ देखा आपने? आप बताइए ये आपने देखा होगा रघुनाथ बाजार में, आपने देखा होगा जो फुटपाथ है उसके साइड पर ये लगे होते हैं और जहाँ से पानी शेर के मुंह से पानी आता है। लेकिन ये ओरिजिनल जो है उस समय महाराजा प्रताप सिंह जी के समय का है। और इस पे आप देखें हावड़ा जो है, यानी कि वहां से हावड़ा से आ रखा है ये हावड़ा, ये भी कलकत्ता से लाया गया है। और आप देखिए क्या वक्त आ गया है कि ये जो ओरिजिनल चीजें आज भी एज इट इज हैं, लेकिन अब वहाँ मार्केट में जाएं तो जो फंड्स पता नहीं कितने गए होंगे, उन फंड्स में कितने काम कर रहे हैं और कितनों की दशा सही है, कितनी केयर है, वो अपने आप में एक डिबेट है। मैं आप पे रखता हूँ। एक चीज और बता दूं, इसका जो वेट है, वजन, वो 4-5 क्विंटल है। मियाँ जी जी ओरिजिनल चीज होंगी ना वो भारी होंगी है। अच्छा, ये पारितार लेकिन इसी असल नहीं सकते। और यहाँ ये देख लो,
ये कोई डेमो नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ दिखाने के लिए रखी गई है, सारी इससे असली जम्मू है। कश्मीर की सरहदों को गिलगित बल्तिस्तान लद्दाख तक पहुंचाया गया, आप ऐसा मान सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं इनकी बात को काट रहा हूं, लेकिन बाहरी ताकतों से मैं बार बार तवज्जो दे रहा हूं। बड़े सारे लोगों को शायद ये ना पता हो, अगर आप देखिए रेस्ट ऑफ इंडिया आपस में लड़ा 1947 से पहले, लेकिन बाहरी ताकतों से अगर कोई लड़ा तो वाज द ओनली डोगरा फोर्सेस, और वो भी अफगान, मुगल और इसके साथ साथ चाइनीज। और पहले मैंने बताया कि रेप्लिका एक फ्लैग का पड़ा हुआ है चाइना का, 4 जैक रिफ्मन जम्मू एंड कश्मीर राइफल, जिसको उस समय कमांड कर रहे थे जनरल जोरावर सिंह जी, जो महाराजा गुलाब सिंह जी के अंतर्गत थे, और उसका फ्लैग का रेप्लिका आज भी पड़ा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि बाहुबली के साथ किस तरीके डोगरा फोर्सेस ने अपने आप को आगे बढ़ाया था। और यहाँ ये भी देख सकते हैं आप, ये अलग अलग यहाँ पर चीजें, बर्तन वगैरह रखे गए हैं। ये चेयर भी है यहाँ पर, और आगे अंदर आपको लेकर चलता हूँ। ये चीज बता दूं, एक ये जाते जाते आपने मुझे बताया था, ये जी हाँ, जानकारों का मानना है कि इसी डोजे पे ताकत है। पित बेड़ी उड़ो, डिक्शनरी चेक करो मतलब कि ये पित बीड़े दा नहीं है, पित खुले दा है, मतलब कि चगाठे दा खुले दा, इयां बीड़े दा जेड़ा। लेकिन जानकारों का ये मानना है कि इसमें जो आप देखें जो पेंटिंग हो रखी है, ये लगभग 1846 के समय की ही है, और इसमें महाराजा गुलाब सिंह और उनके बेटे उधम सिंह जी की एकमात्र पेंटिंग ये है। ये राज परिवार और की माना जाता है कि जानकारों का महाराजा गुलाब सिंह के का जो कक्ष था, यानी उनका जो कमरा था, उसी का दरवाजा है। और टिल डेट तक आप देखें हूं आले ही थे जेड़ा है वो खाई उठते। ये महाराजा गुलाब सिंह जी का जो कक्ष था, जहां पर वो रहते थे, ये उसका दरवाजा है। सबसे खास चीज यहाँ पर मैंने कहा हाथी दांत, वो यहाँ है। हाथी का दंद मारा, हालांकि मानसर लिखा था, लेकिन ये परमंडल जहाँ पे उमापति महादेव जी का मंदिर है, और अक्सर अमावस पे लोग वहां पे जाते हैं, वहां से फॉसिल जो है मिले हैं। राहुल जी, मैं बता दूं, ये अपने आप में ये भी जाहिर करता है कि कहीं ना कहीं किसी जमाने में यहाँ पे हाथी हुआ करते थे, यहाँ किसी फोर्सेस जो इस्तेमाल किया हुआ है। ये सारे एलिफेंट के ही होंगे? नहीं, सारे हाथी के सिर्फ जो दांत है, बाकी फॉसिल्स अलग अलग चीजों के जहाँ पे पाए गए हैं। और यहाँ पर इसके बारे में पूरा बताया, ये देखिए आप जगती एंड परमंडल एरिया, हालांकि वो नीचे जो है मानसर दर्शाया गया है, तो जगती एंड परमंडल लॉन्ग एलिफेंट टस्क। चलो, डोगरी ने मोरे आख दें, क्योंकि उस समय में हो सकता है कि पेंटिंग का इतना जो है वो लोग जानकार नहीं थे, तो जो पत्थर पे आकृति बनाई हुई थी, और मोरे जो आज की डेट में भी हम अपने जो लोकल देवी देवता उनको पूछते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चारों तरफ ब्रिजेश वहां दिखाना, ये देख लो चारों तरफ ये लिखा भी है मोरा फिगर ऑफ वॉरियर। ये देखिए एक वॉरियर की तस्वीर यहाँ बनाई गई, यहाँ देख सकते हैं। गौरी वर्शिपिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये भी देखिए, ये देखिए यहाँ पर लिखा गया है, तो अलग अलग यहाँ पर ये देखिएगा। तो यहाँ पर भी है ये एलिफेंट, और 2 वॉरियर यहाँ पर भी बैठे, यहाँ लिखा भी है 2 वॉरियर ऑन एलिफेंट। ये हाथी है, और यहाँ पर ऊपर ये आप देखेंगे नीचे टाकरी, बार बार हम इसका जिक्र करते हैं क्योंकि डोगरी की इनहेरिटेंट स्क्रिप्ट लिपि जो है वो टाकरी है। और ये जो टाकरी लिपि है, इसका भी मोरे हम कहेंगे, जहाँ इसकी डिस्क्रिप्शन जहाँ पे है। और गौरतलब है राहुल जी, जरूर आपको बताना चाहूंगा, जो साड़ी बोली नहीं होंदी पहाड़े च, उत्थे ये चीजां बड़ियां टाकरी च। बिल्कुल। और इस दे कन्नै कन्नै जेहड़े तुंदे पहले पानी पीने का स्रोत सिर्फ खूह होंदे हे, तो उस दे विच भी कुएं में भी इस प्रकार के पत्थर जो है वो मिलते हैं। और यहाँ दिया भी गया, सारी डिस्क्रिप्शन दी गई है। और यहाँ सामने एक देख लो, और ये खास बोर्ड है, इम्पोर्टेंट डोगरा रूलर्स। 1347 की बात की जाए तो राजा मलदेव जो थे वो यहाँ पर थे, और उसके बाद चलते चलते आप देखते जाइए यहाँ पर। और ये भी बात सही है कि ये मुबारक मंडी जो यहाँ अभी हम आए हैं, ये कब इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी, राजा ध्रुवदेव जो थे उनके द्वारा ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की गई थी। तो ये 1710 में, गलती ठीक कर दी तूने तो ये है। और ये महाराजा गुलाब सिंह का जो पीरियड शुरू हुआ था वो यहाँ पर है, 1846, यहाँ देखिए। तो ये बेहद ख़ास बोर्ड है जिसमें पूरी जानकारी यहाँ जम्मू कश्मीर की, जिसमें राजा जो शुरू हुए थे मलदेव से लेकर अंतिम राजा जो जम्मू कश्मीर के रहे थे महाराजा हरि सिंह जी, तो इनका ये टाइम पीरियड यहाँ पर बताया गया है। संसार चंद बरू जी, जिन्होंने इस म्यूजियम को, डोगरा आर्ट म्यूजियम को, जो आज की डेट में आर्काइव डिपार्टमेंट में है, उसको तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और यहाँ पे जो पेंटिंग जो लगी है, जानकारों का मानना है कि ये सारी की सारी पेंटिंग इनके द्वारा खुद तैयार की हुई है। अब सोचिए, जहाँ से एक डोगरा चला लद्दाख तक 12,000 फीट की हाइट तक, तिब्बत तक 12,000 फीट की हाइट तक, और -40 डिग्री पे चला, कैसे पहुंचा होगा? कुछ तो था उसके अंदर वो जो। और आज के टाइम पे अगर जाना हो वहां पर,
तो पहले देखा जाता है कि बंदे की हेल्थ हेल्थ कैसे क्या है, है, कैसे जा पाएगा, नहीं, तब भी देखा गया होगा, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कुछ तो जुनून होगा उस जुनून समय। होगा। आज की डेट में फैसिलिटी हेलीकॉप्टर से है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहने का बनस्पत ये है कि उस समय टीम एफर्ट देखिए, जो घोड़े जाते होंगे, जो राशन जाता होगा, कैसे? जो फौजी जाते होंगे, तो कोई ना कोई तैयार करता होगा ना, तैयार करने वाले यही। और ये शायद बड़े सारे लोगों को, फिर मैं दोहरा रहा हूँ, पता हो या ना पता हो, द ओनली फोर्स जिन्होंने बाहरी ताकतों को हराया, लड़ाई भी नहीं लड़ी, बाहरी ताकतों को हराया। पूरा तरीके। मुगल ना आए, अफगान ना आए, और इसके साथ साथ चाइनीज का जो मैंने बताया, ये जनरल जोरावर सिंह, एक यहाँ बार पर जरूर ये देखिए इनका जो जहाँ पे स्टैचू लगा है, ये जनरल जोरावर सिंह जो 4th जम्मू एंड कश्मीर राइफल को उस समय कमांड कर रहे थे। गलवान में हाल ही में जो एक वाक्य हुआ, उस वाक्य में वो उस ट्रीटी को भी मैं बताना चाहूंगा कि चशूल ट्रीटी नाम से किया गया, और चशूल ट्रीटी किसी और ने, नन अदर देन जनरल जोरावर सिंह जिन्हें इनके द्वारा इन्होंने करवाई। तो ये था हमारा आज का डोगरा आर्ट म्यूजियम का सफ़र। तो किस तरह का लगा आपको ये हमारा वीडियो, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना बेहद ज़रूरी था। ब्रिजेश तेरे को कैसा लगा यार? मेरे को बहुत अच्छा लगा, पहली बार ये एक्सपीरियंस किया, और अंदर से ना मेरे अंदर वो डोगरा डोगरा और चीज़ें बाहर आ जाए, मन कर रहा है और चीज़ें ढूंढे। अब हम जानने की कोशिश करें। अब ट्राई करेंगे कि ऐसी चीज़ें और ढूंढे, और आपको भी बताएं, खुद भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले, आपको भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे। और हालांकि और बड़ी सारी चीज़ें जम्मू कश्मीर को लेकर जो यहाँ नहीं रखी गई हैं, एक और जगह है वहाँ पर रखी गई। हम कोशिश करेंगे वहाँ की भी एक वीडियो बनाएंगे। और यहाँ जो ये हमारा मुबारक मंडी है, फिलहाल इसकी हालत काफ़ी खस्ता हो चुकी है। इसके अंदर की जो चीज़ें हैं वो भी आप तक लाना बहुत ज़रूरी है, वो भी आप तक लेकर आएंगे। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप कुछ थोड़ी सी हेल्प हमारी करेंगे तो हम और नई नई चीज़ें बनाएंगे और जगह घूमेंगे और आपके साथ वो चीज़ें शेयर करेंगे।